Welcome back, dear students. In the topic Sandhi, only 3 rules are left. So today we will try to finish these 3 rules, and then after we will do exercise. Whatever questions given in the exercise, we will try to complete them. Okay, so let's begin. Now rule number 4. Okay, rule number 4 says, rule number 4 कहता है विसर्ग का लोप होना, यानी यह जो विसर्ग होता है इसका लोप हो जाना। लोप हो जाना यानी समाप्त हो जाना। तो इस रूल में विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो कैसे लोप होगा उसे समझते हैं। विसर्ग से पूर्व आ अथवा आ, ओके, आ अथवा हो, आ अथवा हो, और बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आए, यानी इनके अतिरिक्त कोई स्वर आए विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले यदि ये तीनों आए और विसर्ग के बाद यदि इन स्वरों के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ओके, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। से एग्जाम्पल है अतः जोड़ एव। ओके, एक मैंने उदाहरण लिया है अतः जोड़ एव। तो विसर्ग से पहले यहाँ देखिए, यहाँ ता आया है यानी यहाँ आ है। तो विसर्ग से पहले आ आया है और विसर्ग के बाद क्या आया है, ए आया है। यानी यहाँ आ है और यहाँ ए है, यानी आ से तो अलग है ना ये। ओके, तो नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले आ या हो आए और बाद में कोई दूसरा स्वर आए तो इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे अत, विसर्ग नहीं देंगे, और यहाँ एव है तो एव लिख देंगे। तो यह हो गया अत एव। ओके, एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। ततः जोड़ एव, ततः जोड़ एव। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ विसर्ग से पहले आ आया है और विसर्ग के बाद का क्या है, ए आया है। यहाँ भी सेम केस है, तो यहाँ भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यह हो जाएगा तत एव। ओके, आई होप रूल नंबर 1 आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 6। अब हम लोग रूल नंबर 6 को समझने वाले हैं। तो रूल नंबर 6 कहता है विसर्ग के बाद रा, यानी विसर्ग के बाद रा आएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। ओके, विसर्ग के बाद यदि रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और विसर्ग से पूर्व का स्वर दीर्घ में हो जाता है। यानी यहाँ बोल रहा है विसर्ग के बाद रा, यानी विसर्ग के बाद यदि रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और विसर्ग से जो पहले का स्वर है वह दीर्घ हो जाता है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके लिए उदाहरण लेते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है नी जोड़ रस। ओके, तो यहाँ नियम है कि विसर्ग के बाद यदि रा हो, विसर्ग के बाद यदि रा हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग से जो पहले का स्वर है वह दीर्घ में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग लुप्त हो जाता है और जो स्वर रहता है वह दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ ना है, तो ना से पहले हम लोग देख रहे हैं कि हर्ष ये है ना, तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा। तो इसे दीर्घ की मात्रा लगा देंगे और यह जो रहेगा उसे सेम ही लिख देंगे। तो इसे लिख देंगे रस, रस। तो यह हो गया नीरस। ओके, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नी जोड़
रज। ओके, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, रा आया है। तो इस केस में क्या होता है कि जो विसर्ग से पहले की मात्रा है वह दीर्घ में बदल जाता है। तो यह हो जाएगा ना में दीर्घ की मात्रा और ये र और ये ज, तो यह हो गया नीरज। ओके, आई होप यह रूल भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल है और लास्ट रूल है हम लोगों का, विसर्ग अपरिवर्तित रहना, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक हम लोग जितना भी देखे तो उसमें कहीं ना कहीं विसर्ग परिवर्तित हो रहा था। ओके, लेकिन इस रूल के अनुसार विसर्ग में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। तो नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यह रूल है कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई चेंजिंग नहीं आता है। हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, अंता जोड़ करण। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले क्या है, आ है। यहाँ देखने में तो ता लग रहा है लेकिन ता में तो आ छुपा हुआ है ना। तो यहाँ आ है और बाद में क्या आया है, का आया है। और नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। तो इसी प्रकार लिख देंगे, अंता हो गया और इधर में करण, तो यह हो गया अंतःकरण। ओके, एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। इसे हम लोग जोड़कर नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसे लिखेंगे अंतःकरण। एक और उदाहरण लेते हैं, अंता जोड़ पूर। ओके, यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ ज्यादा गैप नहीं होना है। इस लाइन को सीरो रेखा बोलते हैं ना, तो सीरो रेखा को एक दूसरे से टच नहीं होना है, लेकिन यहाँ ज्यादा गैप नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट है अंता जोड़ पूर। तो यहाँ भी देखिए विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या आया है, पा आया है। तो यहाँ भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अंता जोड़ अंता और ये पूर, अंता पूर। ओके, आई होप यह रूल भी आपको समझ में आएगा। ओके, इन दिस वे we have completed all the rules related to Visarg Sandhi. I hope you will solve all the questions and you will do the exercise also. There are some questions given in the exercise. We will try to write the answer of these questions. Okay, dear students, thank you.